दोस्तों, हम सब बचपन में सोचा करते थे कि हम बड़े होकर बिजनेस करेंगे, अपने सपने को अपने तरीके से जिएंगे, खुद का बॉस खुद बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए पता चला कि बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचा करते थे। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं। 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 50% से ज्यादा ग्रेजुएट्स अपने फील्ड में जॉब नहीं ढूंढ पाते। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये हम सब की कहानी है और बहुत लोगों को अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं या फिर जॉब के भरोसे बैठे रहें। बहुत से लोग 5 से 6 साल एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए लगा देते हैं और ये भी कंफर्म नहीं होता कि वो सक्सेस हो भी पाएंगे। इसलिए इंतजार करने से अच्छा है कुछ नया सोचने का। आज मैं जो 3 बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वो आइडियाज हैं जो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और इनको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। और यदि इनमें आप फेल भी होते हो तो इसमें आपका ज्यादा पैसा लॉस नहीं होगा। तो बिना किसी चिंता के वीडियो को पूरा देखिए। बिजनेस आइडिया नंबर 1। आजकल हर छोटी बड़ी सेलिब्रेशन को लोग खास बनाना चाहते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, शादी, कॉर्पोरेट इवेंट या फिर कोई भी छोटी सी गैदरिंग। इसलिए इवेंट ऑर्गेनाइजर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम है किसी भी इवेंट को प्लान करना, मैनेज करना और इंश्योर करना कि वो स्मूथली हो जाए बिना कोई दिक्कत के। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल की जरूरत होगी। स्टार्टिंग में आपको अलग से ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले कुछ इवेंट्स अपने दोस्तों और परिवार के लिए ऑर्गेनाइज करके अपने स्किल्स को पॉलिश करो और अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ये पोर्टफोलियो आपके फ्यूचर क्लाइंट्स को दिखाने में मदद करेगा कि आपका काम कैसा है। सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक पावरफुल टूल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर अपने काम की फोटोज, वीडियोस और क्लाइंट्स के रिव्यू शेयर करें। ये आपके बिजनेस को प्रमोट करने का सबसे इजी तरीका है। और जगह जगह पर अपनी सिटी में आपकी कंपनी का पोस्टर लगवाएं। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में वेंडर्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। डेकोरेशन वाले के साथ, कैटरिंग वाले के साथ, फोटोग्राफी, डीजे, लाइटिंग वाले के साथ, इन सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनाना होगा ताकि ये आपके काम को स्मूथली और टाइम पे कर दें। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन से आपके बिजनेस को एक लीगल आइडेंटिटी मिलती है। पहले कुछ इवेंट्स कम चार्जेस या फिर फ्री में ऑर्गेनाइज करके मार्केट में अपना नाम बनाओ। जैसे जैसे आपके इवेंट सक्सेसफुल होते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्लाइंट बेस भी बढ़ता जाएगा। आप धीरे धीरे अपनी टीम एक्सपांड कर सकते हैं जिसमें अलग अलग रोल्स के प्रोफेशनल होंगे, जैसे इवेंट कोऑर्डिनेटर्स, डेकोरेटर्स, प्लानर्स और वगैरह वगैरह। इस तरह आप बड़े इवेंट्स को भी स्मूथ तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप क्रिएटिविटी से काम करेंगे। हर इवेंट को यूनिक और मेमोरेबल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सेटिस्फाइड क्लाइंट्स ही आपके लिए नए क्लाइंट्स लाएंगे। बिजनेस आइडिया नंबर 2। दोस्तों, आज के डिजिटल समय में कंप्यूटर की नॉलेज हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। स्कूल के स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल तक सबको कंप्यूटर स्किल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं उनमें से 92% जॉब में डिजिटल स्किल की जरूरत पड़ती है। और इंडिया में अभी भी बहुत कम लोगों को ही कंप्यूटर की नॉलेज है, इसलिए इसकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा है और हमारे बिजनेस के प्रॉफिट होने का चांस भी ज्यादा है। कंप्यूटर में बेसिक और एडवांस दोनों प्रकार के कोर्सों को सिखाया जाता है। अगर आप बड़े लेवल पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप छोटे लेवल से काम करना चाहते हैं तो 2-3 कंप्यूटर घर में ही रखकर कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। इस बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही कंप्यूटर सिखाना चाहता है। यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो पहले खुद 2-3 महीने सीख कर कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं, जिसमें आप बेसिक कोर्स पढ़ा पाएंगे, जैसे कंप्यूटर को कैसे हैंडल किया जाता है, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, पेंट, इंटरनेट के बारे में, टाइपिंग के बारे में और बहुत कुछ है। एडवांस्ड कोर्स को सिखाने के लिए आप चाहें तो किसी को हायर कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे कोर्स हैं, जिनका प्राइस 3000 से 5000 रुपए से स्टार्ट होकर 15 से 20,000 रुपए तक जाता है। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, जैसे लोकल एरिया में कितने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो किस तरीके से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये सब सेटअप करने के बाद आपको मार्केटिंग करनी है, जैसे न्यूज़पेपर पर एड दे सकते हैं, लोकल एरिया में पोस्टर लगा सकते हैं, फ्री डेमो क्लास दे सकते हैं। जैसे जैसे आपके सेंटर का नाम बनेगा आप कोर्सेज और ब्रांच बढ़ा सकते हैं।
इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है और फीस से अच्छी इनकम हो सकती है। बिजनेस आइडिया नंबर 3। आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ हर बच्चे का मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम से लगाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे माता पिता इस बात से चिंतित हैं कि उनके बच्चे पूरा दिन मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लगे रहते हैं। इसी चिंता को समझते हुए एक गेम स्टोर खोलना एक बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल आइडिया हो सकता है, जहां आप बच्चों को अलग अलग तरीके से फिजिकल गेम्स खिला सकते हैं। गेम स्टोर शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिटेल प्लान बनाना होगा। इस बिजनेस में एक ऐसी जगह की जरूरत होगी जहां बच्चों के लिए सेफ हो और जहां वो आसानी से खेल सकें। आपके गेम स्टोर में अलग अलग तरीके के इंडोर गेम होने चाहिए जो बच्चों को इंगेज करें। ये गेम्स फन के साथ साथ उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को भी मदद करेगा। जैसे बोर्ड गेम्स में आता है लूडो, चेस, स्क्रैबल, फिर पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स और इंटरेक्टिव गेम जैसे फुटबॉल। ऐसे गेम्स को आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप अपने स्टोर में एक वीडियो गेम्स का भी सेक्शन रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो गेम्स एजुकेशनल हों। इस तरह पेरेंट्स भी बिना किसी चिंता के अपने बच्चों को आपके गेम स्टोर पर भेज पाएंगे। गेम स्टोर खोलने के लिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सेकेंड हैंड गेम्स या इक्विपमेंट बाय करते हैं तो आप थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप लोकल कम्युनिटी में पोस्टर्स लगवाएं। लोकल स्कूल्स और डे केयर सेंटर्स के साथ टाई अप करके आप वहां के बच्चों के लिए स्पेशल गेम सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपने गेम स्टोर में मेंबरशिप और स्पेशल पैकेज भी ऑफर कर सकते हैं जिसमें कुछ बेनिफिट्स हो, जैसे कुछ स्पेशल गेम सेशन, डिस्काउंट और पार्टीज वगैरह। ये आपको रेगुलर इनकम का सोर्स भी प्रोवाइड करेगा और कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है आप नए लोकेशन पर और भी ब्रांचेस खोल सकते हैं या फिर आउटडोर गेम्स और एक्टिविटीज भी इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ी प्लानिंग और क्रिएटिव आइडिया के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने सपने को एक रियलिटी में बदल सकते हैं। आई होप इनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछें। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।